सिवानपुरी गांव में गोरेलाल नाम का एक अमीर सेठ अपनी पत्नी विमला और अपने 2 बेटों के साथ रहता था। वह बड़ा ही कंजूस था और साथ ही साथ वह अपने आसपास के लोगों को ब्याज पर पैसे भी दिया करता था। वह कोई दान धर्म नहीं किया करता था और वहीं उसकी पत्नी जरूरतमंद लोगों की मदद किया करती थी। सुनो जी, आज बाजार से कोई अच्छी और ताजा सब्जी लेकर आना। ठीक है, मैं अभी सब्जी लेकर आता हूँ, तुम बाकी की तैयारी करो। ऐसा कहकर गोरेलाल सब्जी लेने चला जाता है। थोड़ा आगे चलते ही उसे गांव का एक व्यक्ति मिलता है। नमस्ते सेठ जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ भाई मन्नू, बोलो क्या कहना है। सेठ जी, मैं इतने दिन शहर में नौकरी कर रहा था, लेकिन वहाँ बाजार में मंदी की वजह से हम सबको काम से निकाल दिया गया है। मेरे पास जो पैसे थे वो सब खत्म हो चुके हैं। आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दें तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होती। जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं आपको पैसे लौटा दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए क्या है? बिना कुछ गिरवी रखे मैं पैसे नहीं दूंगा। सेठ जी, मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे पास जो कुछ भी था मैं वह सब पहले ही गिरवी रखवा चुका हूँ। अगर तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। जाओ यहाँ से। सेठ जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझ पर दया कीजिए। मेरे पत्नी और बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। मुझे कोई काम मिलते ही मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। दया कीजिए सेठ जी। अगर मैं ऐसे ही लोगों की मजबूरी सुनता रहा तो मुझे भी तुम्हारी तरह एक दिन भीख मांगना पड़ेगा। जाओ यहाँ से। इस तरह मन्नू के कई बार विनती करने पर भी गोरेलाल ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया और उसे वहां से भगा दिया और सेठ सब्जी लेकर अपने घर चला गया। क्या हुआ जी, आज आप कौन सी सब्जी लेकर आए हो और आपको आने में इतनी देर कैसे हो गई? बाजार में मुझे केवल गोभी ही ताजा लग रही थी, इसलिए मैं गोभी लेकर आया हूँ। और रास्ते में क्या है ना कि मुझे मन्नू मिल गया था। वो मुझसे कुछ पैसे मांग रहा था, लेकिन उसके पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं था, तो मैंने उसे पैसे देने से मना कर दिया। इसीलिए मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। आप कितनी कंजूस हो। सच बोलो ना कि बाजार में बाकी सब्जियां महंगी थी, इसलिए आप गोभी लेकर आए हो। और ये सब छोड़ो, आप मन्नू की थोड़ी मदद कर देते तो क्या हो जाता। आप ये तो सोचो, भगवान ने हम लोगों को मदद करने वाला बनाया है, तो हम लोगों को किसी गरीब की मदद करने में क्या हर्ज है। आज आपने अच्छा नहीं किया। अरे पैसे कोई पेड़ पर थोड़ी लग रहे हैं। मैंने भी तो ये पैसे बहुत मेहनत से कमाए हैं। अगर मैं ऐसे ही लोगों की मदद करता रहूंगा तो मैं खुद ही एक दिन रोड पर आ जाऊंगा। आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है। फिर थोड़ी देर बाद विमला गोरेलाल से छुपकर मन्नू के यहाँ जाती है। अरे ओ मन्नू, क्या तुम घर पर हो? बाहर आओ। जी सेठानी, बताइए क्या हुआ? तुम्हें कुछ पैसों की जरूरत थी ना, तुम ये पैसे रखो और अपने परिवार का ध्यान रखो। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम सेठ जी के पास मत जाया करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठानी। भगवान आपका भला करे जो आपने मुझ जैसे गरीब की मदद की। अरे कोई बात नहीं, यह तो मेरा फर्ज था, लेकिन तुम ये बात सेठ जी से मत कहना। ठीक है, चलो मैं अब चलती हूँ। फिर विमला वापस अपने घर लौट जाती है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद। सुनो जी, गर्मी का मौसम चल रहा है। अपने गांव के लोगों को पानी पीने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, तो मैं सोच रही थी कि हम लोग अपने गांव वालों के लिए पानी का कुआं बनवा दें। अरे मेरे पास इतने फालतू के पैसे नहीं हैं। इससे अच्छा तो मैं पैसे किसी को ब्याज पर दूंगा तो मुझे दुगुना ब्याज तो मिलेगा। कुआं बनवाने से मेरा क्या फायदा होगा? विमला कुआं बनवाने के लिए गोरेलाल को मनाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन हीरालाल कंजूस होने के कारण कुआं बनवाने के लिए तैयार नहीं होता। ये सब छोड़ो और तुम ये बताओ, अभी तक बच्चे फसल बेचकर घर क्यों नहीं लौटे? इससे अच्छा तो मैं खुद ही चला जाता हूँ। अरे आ जाएंगे, आप क्यों फालतू चिंता कर रहे हो? अब वह कोई छोटे बच्चे थोड़ी हैं, वह भी बड़े हो चुके हैं। और उधर दोनों भाई सोहन और मोहन फसल बेचकर अपने घर लौट रहे थे। सुनो भाई मोहन,
हम लोगों ने जो अनाज बेचा तो उस अनाज से हम लोगों को पूरे 22,000 रुपए मिले हैं। तो क्यों न हम दोनों हजार रुपए लेकर बाकी के पैसे पिताजी को दे दें। हाँ सोहन, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि पैसे पिताजी के हाथ में जाने के बाद पिताजी हमें 1 रुपए भी नहीं देते। इस तरह दोनों बातें करके अपने घर आ जाते हैं। घर पहुंचकर सारे पैसे अपने पिताजी को दे देते हैं। ये क्या? ये तो केवल 20,000 रुपए ही हैं। उसने 22,000 रुपए दिए थे ना। बाकी के पैसों का तुम दोनों ने क्या किया? क्या तुम दोनों ने उन पैसों को खर्च कर दिया? हम पैसे क्यों लेंगे? पिताजी आपसे बिना कुछ पूछे कभी कुछ करते हैं क्या? फसल से सच में केवल 20,000 रुपए ही आए हैं पिताजी। सचमुच पिताजी, इस बार अनाज का दाम कम हो गया है। अगर पिताजी आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है तो आप खुद ही चले जाया करो। आगे से हम दोनों नहीं जाएंगे फसल बेचने के लिए। अरे आप क्यों फालतू दोनों बच्चों को डांट रहे हो? ये दोनों थक गए होंगे, इन्हें थोड़ी देर आराम करने दीजिए। फिर एक दिन रात को, अरे कौन हो तुम और मेरे घर में क्या कर रहे हो? तुम अभी मेरे घर से बाहर जाओ। सेठ गोरेलाल, शांत हो जाओ। आज के बाद तुमको हमारे साथ ही रहना है और मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अरे मैं मेरा घर छोड़कर भला तुम्हारे साथ क्यों रहूंगा? मैं तो यहीं रहूंगा। सेठ गोरेलाल, तुम ये बातें छोड़ दो। अगर तुम तैयार हो तो चले हम लोग। अब तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है, तुम मर चुके हो। सेठ गोरेलाल, मैं यमराज दूत हूँ। मैं तुम्हें यहाँ से लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा भी तो देनी है। क्या कहा? मैं मर चुका हूँ? मैं तो कल रात को आराम से सोया था, रात को अच्छे से गोभी के पराठे खाया था। मैं ऐसे कैसे मर सकता हूँ? ये कैसे हो सकता है? सेठ गोरेलाल, इसी को विधि का विधान कहते हैं। अब धरती पर तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों के हिसाब से सजा मिलेगी। चलो अब यहाँ से चलते हैं। लेकिन मैंने क्या किया जो मुझे सजा मिलेगी? तुम्हें नहीं पता कि तुमने कैसे कर्म किए हैं। तुम्हें नर्क में जगह मिलेगी, क्योंकि तुमने कभी भी किसी भी जरूरतमंद लोगों की मदद नहीं की। हमेशा केवल अपना ही स्वार्थ देखा है। न कभी तुमने 1 रुपए का धर्म किया। तुम्हारी पत्नी बेचारी तुमसे कितना कहती थी कि लोगों की मदद किया करो, लोगों के लिए कुछ बनवा दो, लेकिन तुम्हें हर जगह केवल अपना ही फायदा दिखता है। जहाँ तुम्हारा फायदा नहीं होता वहाँ तुम कुछ नहीं करते। अब तुम आगे आगे देखते जाओ क्या होता है। ठीक है, तो फिर मैं मेरे साथ मेरा धन लेकर जाना चाहता हूँ। सेठ गोरेलाल, तुम अभी भी नहीं सुधरे। मैंने तुमसे कहा ना, तुम यहाँ से अपने साथ कुछ नहीं लेकर जा सकते। तुम यहाँ खाली हाथ आए थे तो तुम्हें यहाँ से हमारे साथ खाली हाथ ही जाना होगा। इतना कहते ही यमराज दूत सेठ जी को लेकर यमलोक चले जाते हैं। सुबह सेठ की पत्नी विमला और उसके दोनों बेटे मोहन और सोहन सब रो रहे होते हैं, क्योंकि सेठ जी की मृत्यु हो जाती है।